Hello student, today we are going to learn binary operation in detail। बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अगर आपको शॉर्ट में समझना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है तो उस पर भी मेरा एक और वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। पर अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा समझ में आएगी, पर अगर आप शॉर्ट में ही समझना चाहते हो तो उसके लिए भी एक वीडियो है मेरा अभी बना हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं अभी डिटेल में बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो देखो हमने पहले क्या पढ़े थे। सबसे पहले हमने सेट पढ़े, सेट के बाद हमने क्या पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े क्रॉस करके ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रिलेशन पढ़े। ठीक है, फिर उसी से हमने क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। ठीक है, और फंक्शन से हमने क्या पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा। अब उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या होते हैं बाइनरी ऑपरेशन? देखो, जितने अगर हम फंक्शन और रिलेशंस जब देखते थे तो उसमें क्या होता था, सिर्फ दो चीजें होती थी पेयर के लिए, है ना। पेयर में तो दो ही चीजें होती है, पर वहाँ जो ग्रुप बनते थे दो चीजों से मिलते थे। एक कोडोमेन डोमेन होता था, एक कोडोमेन होता था। हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर तीन चीजें आ जाती है, ये मान लो आप। हालांकि वो रहती दो ही चीजें हैं, परंतु जब मैं पढ़ाता हूँ तब मैं इसे बताता हूँ कि आ जाती है इसमें तीन चीजें। जैसे कि अगर हम पहले देखते थे तो वहां पर उस समय में क्या होता था कि जैसे हमारे पास जब हम फंक्शन देखते थे तो उसमें दो सर्कल हम बनाते थे उसकी मैपिंग करने के लिए, और फिर इसकी जैसी जिधर जो भी रहता था उस तरीके से मैपिंग हो जाती थी। ठीक है, पर यहाँ पर मैपिंग नहीं करना पड़ता है, परंतु मैं मैपिंग के सही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बाइनरी ऑपरेशन जब करते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन करने में सबसे पहले हम यहाँ पर हमें दो सर्कल बनाते थे या तीन सर्कल बनाएंगे हम। कितने सर्कल? तीन सर्कल। ठीक है, सपोज ये जो सर्कल जो है वो काय के नेचुरल नंबर के हैं। ठीक है, काय के नेचुरल नंबर के ये इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5, और ऐसे इधर 1 2 3 4 5 और भी आगे 1 2 3 4 5 6 और भी आगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इसमें नेचुरल नंबर जो है, इसमें अगर कोई दो नेचुरल नंबर हम ले तो वो क्या बाइनरी ऑपरेशन है क्या, हमको ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है क्या, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि जो प्लस होता है वो नेचुरल नंबर से, अगर नेचुरल नंबर के साथ ही उसका कोई पेयर निकाला जाए तो ये क्या कोई बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से रिलेशन निकाल रहे हैं तो उसका आंसर भी क्या नेचुरल नंबर में आएगा क्या। अगर आ जाता है तो उसे हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, क्या कहा हमने, प्लस को डिफाइन कैसे करें, नेचुरल नंबर इनटू या क्रॉस नेचुरल नंबर, और उसका आंसर भी कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। जिसको हम यहाँ पे ऐसे ही बता सकते हैं कि इनके बीच में जो ऑपरेशन जो रहता है बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से क्रॉस के निशान से उसमें एक और बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए बी जो है इस तरीके से इन दोनों में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे बाइनरी वर्ड को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। बाई का मतलब क्या होता है, टू। जो ऐसी चीजें जो क्या हो, सिर्फ दो के साथ ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, उसे बाइनरी ऑपरेशन के लिए मान सकते हैं जो चीजें सिर्फ काय के लिए हो, दो के लिए हो। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे हमने कहा 13 7 और 8 प्लस क्या बाइनरी ऑपरेशन है क्या, तो हाँ बोले। अगर हमको तीन नंबर भी अगर प्लस करना है तो पहले हम दो नंबर को प्लस करेंगे और फिर उसके बाद उसको दो नंबर को और प्लस करेंगे। जैसे इसको प्लस होने पे कितना हो जाएगा 20, और फिर 8 आया तो फिर से उसको प्लस कर दिए तो देन इट विल बिकम 28। तो हमने तीनों को एक साथ प्लस नहीं किया, पहले दो को प्लस किया फिर एक और को प्लस किया उसमें, तो ये क्या बन गया, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो हमको अब ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, या फिर हम जैसे अगर माइनस में भी देखिए, अगर माइनस में या प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कि जैसे अगर हमने मल्टीप्लाई में कहा 3 × 2 × 4,
तो पहले तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ नहीं होता है, दो दो का ऑपरेट, दो दो का। पहले 3 और 2 को लेके सॉल्व किया तो 6 आया, फिर 4 के साथ सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो ये भी क्या है, मल्टीप्लाई भी क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन में आ गया। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि जो नेचुरल नंबर जो रहते हैं उसके लिए अगर प्लस क्या बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है क्या? तो देखते हैं उसके लिए। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर कितने सर्कल बना दिए, तीन सर्कल बना दिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 का रिलेशन अगर 2 से बनाए तो उसका आंसर कितना आ रहा है? तो इससे पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को देखा, 1 का रिलेशन अगर 2 से बना है तो क्या कितना आंसर आ रहा है? 3। हाँ 3 है बोले, तो ये अगर 3 प्लस 5 कर दे तो कितना आएगा बोले 8। हाँ सही है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो समझ में आया कि नेचुरल नंबर में जो प्लस जो रहता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर अब मैं ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड ले लूँ और मल्टीप्लाई ले लूँ तो देन व्हाट विल हैपन? तो मल्टीप्लाई लेने पर क्या आता है? मल्टीप्लाई लेने पर चलो ठीक है बोले 1 into 2 करेंगे तो बोले आंसर कितना आएगा? बोले 2 आएगा। हाँ ये भी काम हो गया, 2 भी आ गया। बोले 5 into 3 करेंगे तो कितना आएगा? 15। हाँ ये भी नेचुरल नंबर हो गया। हाँ ये भी क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन में आ रहा है। बोले अगर 4 into 6 करें तो बोले 24। हाँ चलो ये भी बाइनरी ऑपरेशन में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन में है कि नेचुरल नंबर में? बात आती क्या जो माइनस है, जो हमने माइनस का साइन अगर हम पढ़े यहाँ पे, माइनस भी क्या ऐसे ही बाइनरी नंबर में हो सकता है क्या? बाइनरी ऑपरेशन इस पे ले सकते हैं क्या हम यहाँ पे? तो देखते हैं जरा यहाँ पे कि जैसे अगर हमने कहा कि अगर 3 जो था, अगर हमने यहाँ पे देखा ये 3 है, अगर हमने 3 minus 1 कर दिया है, 3 minus 1, ठीक है 3 minus 1, इसका सॉल्यूशन 2 आ रहा है। अरे हाँ ये भी नेचुरल नंबर हो रहा है, नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, अगर हमने कह दिया 5 minus 3 तो बोले 2 आ रहा है। हाँ ये भी नेचुरल नंबर में आ गया। 5 minus 3 2 आ गया, नेचुरल नंबर में आ गया। पर हमने कहा 4 minus 2 तो कितना आएगा? बोले -2। इसमें -2 है क्या? नहीं है, इसमें -2 नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है कि माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझे बात आपको कि हम जहां से नंबर ले रहे हैं, हमने जिस सेट में से नंबर लिया है उसी में हमको आंसर भी मिल जाना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तब उसे कहते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर अब मैं समझिए बात आपको कि जब मैंने 2 minus 4 किया, यानी 2 minus 4 किया, now I'm getting -2, ये नेचुरल नंबर में है क्या? नहीं है। या 1 minus 1 मैंने कर दिया तो 0 आएगा, इसमें 0 है क्या कहीं से तक? नहीं है। So it means minus is not binary operation for the n set। ठीक है, समझिए बात आपको। देखो क्या हुआ कि प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन में आ गया, इनटू भी बाइनरी ऑपरेशन में आ गया। कब? नेचुरल नंबर के लिए। परंतु नेचुरल नंबर के लिए क्या माइनस जो था बाइनरी ऑपरेशन में नहीं आया। ठीक है, इसमें नहीं आया, ये तो आ गए थे। क्या इसी का हम डिवाइड ले लें तो डिवाइड भी क्या सोच के बताओ जरा, बाइनरी ऑपरेशन में आ सकता है कि आ सकता है डिवाइड? तो करके देख लेते, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा मिटा दो अच्छे से जरा। ये भी नेचुरल नंबर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1, जैसे 1 2 3 4 5, अगर हमने यहाँ से क्या लेंगे, हम a लेंगे, यहाँ से b लेंगे, यहाँ से क्या आएगा a into b, या हम कह सकते हैं a डिवाइडेड बाय b, या कह सकते हैं a ऑपरेशन b। ये हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो इधर से क्या होता है कि जब अगर हम यहाँ से देखना, अगर हमने 3 और 3 को लिया तो मतलब 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 1 आ गया। हाँ चलो ठीक है, ये तो मिल गया, इसमें कह दिया हमने।
पर अगर हम यहाँ पे कहते कि अगर 2 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 1/2, इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। चलेगा आपको कि ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या है कि जैसे माइनस से बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, वैसे डिवाइड भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, वो भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं, डिवाइड भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम कुछ थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा आगे लेके देखते हैं कि जैसे हमने भी नेचुरल नंबर पे लिया था, ऐसे ही हम इंटीजर्स पे भी लेके देखते हैं कि ये की सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ चीजें बदल भी जाती है ना। तभी जैसे नेचुरल नंबर जो था इसमें प्लस और इनटू ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन में आए थे, परंतु माइनस और डिवाइड ये बाइनरी ऑपरेशन में नहीं आ रहे थे नेचुरल नंबर में। क्या डिवाइड अगर हम सेट अगर चेंज कर दे तो क्या इसके रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे क्या, देखते हैं इसके लिए कि जैसे अगर हमने अभी यहाँ पे n इंटू एन ना लेकर के कुछ और ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर z इंटू जेड और इसका रिजल्ट क्या आएगा, बोले z आएगा, और इसको हम प्लस देखें तो देखो बेटा प्लस करने पर क्या होता है कि दो इंटीजर्स का प्लस इंटीजर से ही होता है। ठीक है, कोई भी दो नंबरों का इंटीजर्स, देखो z ले लिया हमने यहाँ से -1 0 +1 और इधर भी ऊपर नीचे भी नंबर गया है, ऐसे इधर भी जो रहता है -1 0 +1, ठीक, इधर भी गए और यहाँ से इधर भी अपना -1 0 +1 और इधर भी नंबर सब तक नंबर, ठीक, इंटीजर्स है ये। तो अगर अब हम यहाँ से दो नंबरों का पेयर ले लें, ठीक है, कोई भी दो नंबरों का पेयर ले लें और उसको प्लस करें तो आंसर के इंटीजर्स के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। चलो हमने इधर से सपोज -10 ले लिया और इधर से -9 ले लिया, इन दोनों का प्लस किया तो कितना आएगा -19। सो -19 इज आल्सो एग्जिस्ट इन दिस सेट, इसमें z में एग्जिस्ट करता है माइनस, मतलब क्या हुआ कि अगर z के लिए जो रहता है प्लस जो रहता है, प्लस क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन है। वैसे मल्टीप्लाई भी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। तो क्या माइनस, अभी हमको पहले हमने देखा था कि माइनस जो था वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, ठीक है, नेचुरल नंबर के, तो क्या इंटीजर्स के लिए भी नहीं है क्या? तो अगर कोई भी दो नंबर देखो जैसे -10 एंड -9, ये दोनों इंटीजर्स है, इसको अगर माइनस सॉल्व कर लेते हैं, माइनस में सॉल्व करें तो कितना आएगा, हाँ, तो +1 भी तो इंटीजर्स में है ना, मतलब समझ में आया क्या आपको कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि माइनस जो था यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, परंतु इंटीजर्स के लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कोई चीज अगर कहीं पर एक बार अगर बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ बना करे तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही कहीं पर भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हो भी सकती है, कहीं पे नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि माइनस नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, परंतु इंटीजर्स के लिए क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि ये जो है रियल नंबर से है, रियल नंबर इनटू रियल नंबर और रियल नंबर से, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर देखें इसको ध्यान से कि अगर दो जो है ये ए बी अगर कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर से, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है ये भी, ये जो आंसर, ये जो इसका रिजल्ट आ रहा है ये रियल नंबर है या नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें, पहले हम बी की बात करें, अगर b क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, b एक रियल नंबर है तो डेफिनेटली उसका जो b² जो रहता है वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। अगर b² एक रियल नंबर है तो डेफिनेटली उसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी वो क्या होगा, रियल नंबर ही रहेगा, कि कुछ और हो जाएगा, नहीं होगा, तब भी रियल नंबर रहेगा। अगर उसमें एक और रियल नंबर को, ठीक है ना, a को, यदि हम a को भी क्या करते हैं, उसमें अगर प्लस कर देते हैं 4b² + r, ठीक है, तो तब भी क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा, है ना, तब भी वो क्या होता है, रियल नंबर ही रहता है, कोई चेंज भी हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि अगर हम यहाँ पर
ये जो ऑपरेशन मिला था वो क्या है, वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन ही है। जैसे सीधा सा इसमें थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास क्या है कि कोई सेट ए है, ठीक है, उसमें जो भी चीजें हैं, ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, कोई दो चीजें ले रहे हैं, हम यहां से कोई दो आर्टिकल ले रहे हैं या दो एलिमेंट ले रहे हैं ना। नाउ वी आर टेकिंग दैट टू एलिमेंट फ्रॉम द ए, ठीक है, ए से हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए, उन दो एलिमेंट के बीच में हम कोई रिलेशन लगा रहे हैं, जैसे ए और बी दो एलिमेंट हमने ले लिए, उसमें कोई ऑपरेशन लगा दिया हमने। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन किया, दोनों को प्लस करना है कि दोनों को माइनस करना है, दोनों को इनटू करना है, डिवाइड करना है, या एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, कि दोनों में से छोटा नंबर ढूंढना है हमको, ठीक है, छोटा नंबर ढूंढना है, मिनिमाइज का मिनिमम नंबर ढूंढना है, कि उसमें से बड़ा नंबर ढूंढना है, कि उसमें दोनों में से कि, तो ये सारी चीजें क्या है, बाइनरी ऑपरेशन में ही, यानी ये सब ऑपरेशन ही कहलाएंगे, ठीक है। ये सब जो भी हम उसमें से अगर दो को कैलकुलेट कर रहे हैं साथ में, उसमें से सॉल्व कर रहे हैं, तो इन सबको क्या कहेंगे, ऑपरेशन ही कहेंगे। पर बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, जबकि इसका रिजल्ट भी इसी सेट में मिल जाए। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर गेटिंग द रिजल्ट इन द सेम सेट, इसी सेट में हमको क्या मिल जाए, इसी ये सब जो ऑपरेशन लगाने पे इसका आंसर हमको इसी में मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, कि इसी में ये रिजल्ट, ये हम ऑपरेशन लगाएंगे और इसी का रिजल्ट हमको इसी सेट में वापस मिल जाए, है ना। जैसे इसलिए तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे A क्रॉस A और उसका रिजल्ट भी A में, यानी जैसे A भी यहीं से उठा रहा है, B भी यहीं से उठा रहा है, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी A से ही बिलोंग करना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन, तब उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब चलो मैं एक अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, एक ये अगला एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं हम थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन को लेकर के। तो इसमें क्या दिया गया है, जो इस टाइप से जो निशान जो बनाया गया है, जो सिंबल जो बनाया गया है, ये क्या है, मैक्सिमम का सिंबल है, कि अगर हम ए और बी के बीच में ये सिंबल लगा रहे हैं तो इसमें कौन जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो उसका आंसर बन जाएगी। सपोज, और एक आए पे ये जो ऑपरेशन जो लगाया जा रहा है रियल नंबर के सेट पे लगाया जा रहा है, तो ठीक है, फिर अब हम इसको रियल नंबर के सेट पे अगर लगा रहे हैं तो हमने दो रियल नंबर उठा लेते हैं। सपोज हमने एक रियल नंबर उठाया 2 और एक रियल नंबर √2 उठाया, और एक रियल नंबर हमने जैसे 0 ले लिया, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। इसके बीच में अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस नंबर, इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो √2 बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कितना होता है, √2 हो जाएगा। सपोज इसका हमने अगर माइनस लगा रहता तब इसका आंसर फिर क्या हो जाता, फिर 0 हो जाता, फिर -2 और 0 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा रहेगा वो उसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो और हमारे पास जब भी हम कोई दो रियल नंबर लेंगे तो उसमें से जो बड़ा नंबर होगा वो भी खुद अपने आप में रियल नंबर होगा, इट मींस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि आंसर में से बिलोंग कर रहा है। वहीं पे अगर हम इस निशान को, ये जो साइन था, आई विल राइट लाइक दिस, अगर जैसा ये ए जैसा निशान बना देते हैं तो ये किसको बताता है, अपना मिनिमम नंबर को, किसको, मिनिमम मतलब छोटे आंसर को, ठीक है। इसमें से ए और बी में से जो छोटा आंसर होगा वो हमारा, जो छोटी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे ए और बी, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व होने पे अगर ये वाला साइन लगा हुआ देन वी आर गेटिंग द एज ए आंसर -√2, ये हमको मिल जाता है। अगर हम यहाँ से माइनस को हटा दें, अब बोले आप इसका आंसर क्या होगा, तो अब इसमें छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये दो नए साइन पढ़ लिए हमने, मैक्सिमम और मिनिमम के, ठीक है। अब हम पढ़ने जाते हैं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और कुछ और लॉ देखते हैं। अब हम यहाँ से बाइनरी ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है या नहीं करता है, इसको देखते हैं क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी ऑपरेशन जो है, ठीक है, वो कैसा है, कोई सेट ए से ए के बीच में है, ठीक है, ए से ए के बीच में है और उसका रिजल्ट भी ए में आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर
ए और बी, जैसे ए बी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए से, फॉर ऑल, ठीक है। तो इसमें जब हम ऑपरेशन अगर ऐसा हो सकता है कि ए ऑपरेशन बी एंड बी ऑपरेशन ए अगर इक्वल उधर होता है तो देन ये कहते हैं कि ये कैसा है, ये जो सेट जो ये रिलेशन जो था, ठीक है, जो रिलेशन है इज कॉम्यूटेटिव, ये कैसा है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे आ जाता है। अगर ये कैसा होना चाहिए बोलिए, अगर ऐसा होता है ए ऑपरेशन बी एंड बी ऑपरेशन ए, जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि हमने कुछ क्वेश्चन देख के आए यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि प्लस और यहाँ पे आर से आर, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे यही ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया ए बी ए प्लस बी, ठीक है, तो दो नंबरों का सम जो रहता है उसको अगर उसके ऑर्डर को चेंज कर दे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे थ्री ऑपरेशन 2 ले लिया सपोज, तो 3 + 2 becomes 5 ही आएगा, और दूसरा यहाँ पे कितना आ जाता है 2 ऑपरेशन 3 अगर कर दिया जाए तो भी कितना आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि 2 + 3 becomes 5, मतलब ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए, मतलब हम इसको क्या लिख देंगे, ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। अगर हम वैसे ही यहाँ पर क्या लगा देते, अगर इनटू का साइन लगा दे तो यहाँ पर भी क्या होगा इनटू, और इनटू होने पर दोनों जगह से क्या आएगा 6, मतलब ये इनटू के लिए भी क्या हो जाएगा, इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अगर हम माइनस लगा दे तो माइनस कर दे तो माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस अगर हम कर दे तो ये माइनस कर दिया सपोज हमने, परंतु अब आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा ना भी। देखो यहाँ से अगर हम इसके लिए माइनस कर दिए, यहाँ पे तो अपन ऑपरेशन का साइन लगा देते हैं, ऑपरेशन है अभी ऑपरेशन पर, यहाँ पे माइनस, तो इसको सॉल्व होके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ से अगर हम 2 - 3 करेंगे तो देन वी आर गेटिंग -1, यहाँ -1 आएगा, तो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो तब हम क्या कहेंगे, माइनस के लिए क्या कहेंगे, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ऐसा डिवाइड के लिए भी हो जाएगा, डिवाइड भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि a अपॉन, जैसे कि हम 3 अपॉन अगर हम डिवाइड के लिए सॉल्व करें इसको, यहाँ भी डिवाइड यहाँ भी डिवाइड, तो 3/2 3 divided by 2 becomes here 1.5, क्या आ जाएगा, पर 2/3 it will become 0.666, ऐसा आते चला जाएगा। so these are not equal, so इसलिए अगर हम ये दोनों को सॉल्व करने में इक्वल नहीं आ रहा है, so we can say the operation is not commutative, ये commutative नहीं है। अगर कॉम्यूटेटिव के बाद हम देखने जा रहे हैं एसोसिएटिव ब्लॉक क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, तो बहुत आसान सी चीज है ये, ठीक है। हम इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे कोई ऑपरेशन दिया है हमारे पास में, ठीक है, ये ए से ए तक ये यही चीजें हैं बहुत सारा, तो इसमें एक और चीज को हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे एक और आ जाता है सी, और यहाँ पे आगे ये ए से बिलोंग करता है। तो अगर हम यहाँ देखें ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाता है ए प्लस ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक। तो अगर इस रूल को फॉलो करता है बस, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, एसोसिएटिव है, इट इज एसोसिएटिव। जैसे अगर हम प्लस की बात करें, ये सब कुछ है हमारे पास में, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्लस का साइन लगा ले रहे हैं, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पे ऐसा कह दिया कि a = 2 b = 3 एंड c = 4, और ये सब काय में है, जो a सेट था, a सेट में प्रेजेंट है सब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब इसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो ये a सेट में थे, हमने सब में लगा दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ये जो ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन ले लिया हमने, अगर सपोज प्लस ले लिया, ठीक है, प्लस ले लिया, या प्लस ही क्या, हमने अगर यहाँ पे कह दिया एलसीएम ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम हम वैसे 2 से ज्यादा एलिमेंट के बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है, पर अभी हम सिर्फ 2 एलिमेंट के बीच में ही ले सकते हैं, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन में आ सकता है। हमने कह दिया कि ये जो है यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो क्या है, एलसीएम, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है।
तो यहाँ पे जो है अगर हमने यहाँ लगा दिया 2 ऑपरेशन 3 और ऑपरेशन 4, इसको सॉल्व करें तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही है ना, 2 और 3 का एलसीएम कितना जाता है, 6 हो जाता है। और 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाता है। वैसे अगर हम इधर से भी सॉल्व करें तो इधर जाता है 2 और यहाँ जाता है 3 और 4, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोले 12 हो जाता है। ठीक है, 12 हो गया है पे। और 2 को हमने जैसा रहेंगे 12 और क्या, और 2 और 12 का एलसीएम निकाल दो, देन इट विल बी 12। इट मींस कि दोनों जगह से हमको आंसर कैसे मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये वाला रूल इसके लिए फॉलो होता है फॉलो। अगर फॉलो होता है तो वी कैन राइट हियर इट इज द एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसा मल्टीप्लाई के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो एलसीएम को हटाया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई को लगा दिया, तो 2 into 3 और मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 ही आएगा। और यहाँ पे 2 into 4 becomes 24, यहाँ 24 हो जाता है। वैसे इसका पहले मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आई विल गेट हियर 24। तो ये भी क्या हो गया, इसके लिए एसोसिएटिव है बोलेंगे। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव है। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वन देखने जा रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ लेते हैं हम यहाँ से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमको पता है n मतलब नेचुरल नंबर, जिसमें क्या होता है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, या हम इसको ऐसा ना कह के क्या कह देते हैं, जेड प्लस कह देते हैं। जेड प्लस मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जेड प्लस मतलब ये हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास लिखा है, इसका मतलब इसमें क्या है, जीरो भी आएगा। ठीक, जीरो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, भले पॉजिटिव भी नहीं होता पर नेगेटिव भी नहीं होता, पर हमने तो क्या नॉन नेगेटिव का है, इसलिए जीरो भी आएगा तो इसमें। अब हमने कहा कि एक ऑपरेशन हम ले रहे हैं, प्लस का प्लस ले रहे हैं, ऑपरेशन की जगह पे हम यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। ठीक है, प्लस ले रहे हैं, तो प्लस लेने पर अब क्या होता है, प्लस लेने पर एक जेड प्लस इंटू जेड प्लस, और इसको सॉल्व होने पर कितना आता है, जेड आ जाता है, जेड प्लस। ठीक है, यानी जेड ही आ जाएगा। तो अगर अब हम इसके लिए अब हमको क्या करना है, जो ऑपरेशन है यहाँ ऑपरेशन में a प्लस बी, तो हमको बताना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं जिस पर कि अगर हमारे पास जैसे ये कोई एक नंबर अगर हमने ले लिया, जैसे इसका नाम, जैसे कोई सेट था a b c d e f, ये ले लिया। अगर हम यहाँ से इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लेते जिससे उसका किसी अदर के साथ रिलेशन बनाने पर उसमें कोई चेंज नहीं आता। मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसका रिलेशन इसमें सभी के साथ बन रहा है, बन जाएगा, और बनाने पर उस एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या कहा मैंने, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर अब मैं यहाँ पे प्लस का ले लिया, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से नंबर उठा रहा हूँ 3 और दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया 0। ठीक है, मतलब 3 प्लस 0 बिकम्स 3। देखो वही का वही एलिमेंट को वापस मिल गया। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 0 के साथ 3 लिया, वो वापस मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। अगर 3 की जगह पे मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेता है यहाँ पर से, समझिए बात आपको, अगर मैं यहाँ से जो है 3 की बजाय और कोई भी एलिमेंट में ले लूं, सो देयर विल बी नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे अगर सपोज मैंने 1001 भी ले लिया, सो डेफिनेटली मुझे सॉल्व होकर कितना मिलेगा, 1001 प्लस 0, सो इट बिकम्स 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 को क्या कहेंगे, ठीक है, हम 0 को क्या कहेंगे, यहाँ पर ये कैसा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होता है, इसी सेट से निकलना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पर 0, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर पहले लिख देता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे nn लिख के काम कर लेता, यहाँ भी n, यहाँ पर भी n और n लिख के काम अगर करता, यहाँ पे मैं प्लस लगाता, इन दैट केस आई कांट से 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। उस केस में मैं ये नहीं कह सकता था कि 0 भी क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 0 को इसी सेट से बिलोंग करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे z प्लस लिया। समझ बात आपको, मैंने क्या लिया, z प्लस लिया, ताकि मुझे 0 की जरूरत थी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता था आपको आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 0 जो रहेगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, किसके लिए, और इसमें एक और कंडीशंस जो रहती है, इस तरीके से भी रहती है कंडीशंस कि अगर हम यहाँ पर जो है कोई, अगर हमको समझ में आ गई कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो वो कैसा होना चाहिए, उसका कंडीशन क्या बनना चाहिए, ऑपरेशन लगाने पर उसका, अगर किसी का ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होता है, वही एलिमेंट मिलना चाहिए और वो साथ में कॉम्यूटेटिव लॉ को साथ फॉलो भी होना चाहिए कि आंसर चेंज नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होती, चाहे a इंटू ई, यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसको हम कैसे e से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें इसका इंटू करने पर a, और इधर भी इससे यानी इसमें से का इंटू करने पर, सॉरी इंटू करना है, ऑपरेशन लगाने पर वही आंसर आ जाना चाहिए। जैसे अगर सपोज कि अगर हमने प्लस लगाया होता, प्लस, तो अब हम यहाँ पर a के साथ 0 भी लेंगे तो भी a मिलेगा, 0 प्लस a करेंगे तो भी हमको a ही मिलेगा। अगर हम इनटू का ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी इनटू का ऑपरेशन लगा रहे हैं, या ऑपरेशन जो है इनटू की जगह ले रहे हैं, तो वहां पर अगर हम a इंटू 1 करें तो भी हमको a मिलेगा, और इधर 1 इंटू a करें तो भी a मिलेगा। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 क्या बन जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। कब, अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई ले रहे हैं तब। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे कहें क्या माइनस में भी ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे जो था ये, अगर हमने माइनस में ले लिया तो माइनस में ऐसा हो सकता है क्या, तो देख लेते हैं। ठीक है, आई विल सी इन माइनस के लिए, तो माइनस, इस अगर हमने माइनस लगा दिया तो क्या a मिलेगा क्या हमको, हाँ, अगर यहाँ पर जैसे माइनस ले लिया और यहाँ पे e क्या हमारे पास माइनस लिया, हमने 0 ले लिया, तो चलो a तो मिलेगा, परंतु e माइनस a करने पे वापस a मिलेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। उस समय हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस a मिलेगा, इधर तो सेम इक्वल हो गया पर इधर नहीं हो पाया, मतलब कि माइनस के लिए और माइनस है ना, और अगर हम यहाँ पे माइनस निकाल दे तो माइनस के लिए 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। वैसे ही डिवाइड के लिए भी 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब हम बहुत चीज पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से हमने क्या कर लिया, पूरे z ले लिए, z मतलब कि ऑल टाइप ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल टाइप ऑफ इंटीजर्स, और ऐसे हमने यहाँ पर इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस वाला ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमने a = 3 ले लिया, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या ले, जिसके लेने से हमको यहाँ पर क्या मिले, e मिल जाए। e मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करती है। यानी कोई एलिमेंट a लिया, उसमें हमने काय का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कोई ऑपरेशन काय का लगाया, आइडेंटिटी एलिमेंट का, तो आंसर हमको फिर से वही मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में, पर हम इनवर्स एलिमेंट पे आते हैं। तो बात ये आती है कि एक एलिमेंट हमने a ले लिया, b एलिमेंट हम क्या ले कि जिसके कारण से हमको क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। कहने का मतलब यार हमें प्लस का साइन लेना है, तो उसके लिए प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो कहना है कि यहाँ पे 0 मिल जाए, मतलब 3 में कौन सा नंबर प्लस करे कि 0 मिल जाए, मतलब -3। ठीक है, -3 हो जाता है। तो अगर हम SC का उल्टा भी करते कि -3 में क्या प्लस करे, तो बोले 3, तो फिर से वापस 0 मिल जाए। तो यहाँ पर जो रहेगा -3 इज इनवर्स
ऑफ 3, जो -3 जो रहेगा 3 का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे अपना जो अगर हम इंटीजर्स ले रहे हैं वो भी कैसे, प्लस के लिए। ठीक है, अगर अब देखो इनवर्स एलिमेंट जो रहता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कई बार। अगर यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर रहते तो तब ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये बात समझ में। अगर जेड प्लस भी रहता तो भी ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।